Hey, what's up, guys? Hope you guys are doing good. Welcome back to my channel. आज का टॉपिक है HCM and LCM. So without wasting any time, let's start. So HCM का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर and LCM का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. देखते हैं ये क्या है. समझ लो मेरे पास दो नंबर है, एक है 12, एक और है 15. ठीक है, तो 12 को हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो मेरे पास होगा 2 into 3. ठीक है, एंड 15 को फैक्टराइजेशन करेंगे अगेन, वो है 3 into 5. प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया. तो HCF का मतलब है कि HCF ऑफ 12 एंड 15 का मतलब है एक ऐसा हाईएस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड करे. एक ऐसा हाईएस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, यानी कि ये मेरे पास 12 है, ये मेरे पास 15 है. तो अगर तुम यहाँ पे फैक्टराइजेशन को ध्यान से देखो तो 3 जो है वो 12 में भी है, और 12 में क्या क्या है, 2 है, 2 है एंड 3 है. ठीक है, और 15 में क्या क्या है, 3 है एंड 5 है, जिस 3 को हम यहाँ पे हम लिख चुके हैं ऑलरेडी. तो यहाँ पे 3 एक ऐसा नंबर है, ऐसा फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड करेगा. तो इसका मतलब HCF ऑफ 12 एंड 15 क्या है, 3 है. ठीक है, अब बारी आती है कि LCM क्या है. LCM एक ऐसा नंबर है जो दोनों को नंबर उससे डिवाइड होगा, यानी कि 12 एंड 15 का LCM ऐसा नंबर है जिस नंबर को ये 12 भी डिवाइड करेगा और 15 भी डिवाइड करेगा. ठीक है, तो किस तरह से लिखते हैं, तो LCM में हम क्या करते हैं, जो कॉमन पोर्शन है ना, जो कॉमन फैक्टर होते हैं उसको हम वन टाइम लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं है वो सभी को लेते हैं. यानी कि 2 into 2 into, देखो 3 कॉमन में है तो 3 हम वन टाइम लेंगे एंड देन 5. ठीक है, यानी कि 60. समझ में आ गया. एक और देखते चलो. समझ लो मेरे पास दो नंबर है, एक है 48, दूसरा है 56. अब 48 और 56 को हम HCM और LCM में कैसे निकालेंगे देखते हैं. चलो, तो 48 को हम सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे. तो अगर देखो तो 48 को अगर 2 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे होता है क्या, 24. फिर से 2 से डिवाइड करूंगा 12, फिर से 2 से जाएगा 6, फिर से 2 से जाएगा 3, है ना. यानी कि 2 into 2 into 2 into 2 into and 3. उसी तरह से हम अगर 56 को डिवाइड फैक्टराइज करें, 2 से जाएगा 28, 2 से जाएगा 14, 2 से जाएगा 7. यानी कि 56 जो है वो 2 into 2 into 2 into 7. तो अगर ध्यान से देखो तो दोनों में कॉमन ये तीनों 2 का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 8 है. यानी कि 8 जो है वो दोनों में कॉमन फैक्टर है, और उससे ज्यादा कोई भी नंबर कॉमन में नहीं है. तो यानी कि वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. तो इसका मतलब HCF जो है, किस किस का HCF, 48 एंड 56 का HCF जो है वो होगा 8. ठीक है, यानी कि 2 into 2 into 2. ओके, लेकिन अगर हम LCM लिए 48 एंड 56 का, तो जो कॉमन है यानी कि HCF जो होगा उसको हम वन टाइम लिखेंगे, और बाकी जो कॉमन नहीं है उसको जितनी बार है वो उतना तो लिखना पड़ेगा. तो देख लो, तो देखो यहाँ पे दोनों में ही ये तीनों 2 कॉमन है तो हम तीनों 2 को लिख लेंगे इस तरह से. अब बारी आते हैं रिमेनिंग नंबर्स. द रिमेनिंग नंबर्स हियर इट इज 2 into 3 एज इट हम लिख देंगे, और यहाँ पे 7 एज इट इज हम लिख देंगे. ठीक है, समझ में आया. समझ में आया. देखते हैं अब तीनों नंबर के HCF एंड LCM कैसे निकालेंगे. देखो, समझ लो मेरे पास एक नंबर है 20, 25, 30. तो देखो तीनों नंबर को हम लिखेंगे यहाँ पे. अब तीनों नंबर में से मिनिमम 2 नंबर ऐसे कौन से फैक्टर से डिवाइड होते हैं वो हम देखेंगे. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 20 एंड 30 दोनों ही 2 से होंगे. तो 2 से गया, ये आया 10, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, ये आया 15.
अब देखो तीनों के तीनों ही 5 से डिविजिबल होंगे, है ना, यानी कि 2, 5, 3। अब देखो तीनों डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर से, अब कोई ऐसा फैक्टर नहीं जो तीनों को या फिर एटलीस्ट 2 नंबर्स को डिवाइड होगा, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो ये है मेरे पास एलसीएम, यानी कि तो कितना है 300, यानी कि 300 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को ही डिवाइड करेगा, जो इन तीनों ही 300 को डिवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एचसीएफ निकाले तो एलसीएम के लिए क्या है, एटलीस्ट 2 नंबर से डिविजिबल होता है ऐसा नंबर चाहिए। अब एचसीएफ निकालेंगे कैसे, एचसीएफ में हम निकालेंगे ऐसा नंबर जो तीनों को ही डिवाइड हो, ऐसा नंबर जो तीनों को ही डिवाइड हो, यानी कि कौन सा नंबर जो तीनों को डिवाइड होगा वो है 5, 4, 5 एंड 6। अब तीनों को कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करेगा एक साथ, तो 5 क्या है, एचसीएफ है, यानी कि 5 एक ऐसा फैक्टर है जो तीनों नंबर को डिवाइड करेगा, ठीक है, समझ में आया। तो तुमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीख लिया, एक और देखते हैं चलो। तीनों नंबर समझ लो 48, 56 एंड 62। सपोज हम इन तीनों नंबर का एचसीएम एंड एलसीएम दोनों निकालेंगे, ठीक है ठीक है। एक और नंबर लेते हैं, चलो एक और नंबर लेते हैं 66। गॉट इट। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, तो मैंने बोला था कि ऐसा फैक्टर जो एटलीस्ट दोनों नंबर को डिविजिबल हो, है ना। तो मैं आसानी से लिख सकता हूँ कि 2 जो है वो सबको डिविजिबल होगा, तो 2 हम ले लेंगे। 24, 28, 31, 33। अब देखने की बारी ये है कि 2 फिर से जाएगा इन दोनों के लिए, तो 12, 14, 31, 33। अब बारी आती है 2 को फिर से लेंगे इन दोनों के लिए, अब हम लेंगे 3 को। अब कोई ऐसा नंबर तुम्हें यहाँ पे लग रहा है कि एटलीस्ट दोनों को जाएगा, नहीं, क्योंकि 31 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है और 2 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर तो है नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा काम यहाँ पे खत्म होगा, एलसीएम का काम कुछ नहीं। इन सबको अगर मल्टीपल करते तो हमें एलसीएम मिल जाएगा, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ऐसा मल्टीपल नंबर जिसको ये सभी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 31 इंटू 11। तो ये इसको मिलाकर होगा 16, ये 3 और 7 को मिलाकर होगा यहाँ पे 21, ये है 31 और ये है 11, 651 और ये है 16, ये है 11, 16, 1 कैरी, ये 80 होगा, 81 हो जाएगा, 81, 8, 96 एंड 104 या इंटू 11, ठीक है। अब बारी आती है किसका, एचसीएफ का। तो एज यू कैन सी 2 एक ऐसा नंबर है जो सभी को डिवाइड कर रहा है और उससे ज्यादा कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर रहा। फिर से हम देख लेंगे एक और बार, चलो। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 48, 56, 62 एंड 66। सो 2 लेंगे, 24 होगा, 28 होगा, 31 होगा, 33 होगा। अब देखो इन चारों को कोई और दूसरा नंबर डिवाइड नहीं करेगा, है ना। इसका मतलब 2 एक ऐसा नंबर है जो सभी को डिवाइड करे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो यानी कि HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, कॉमन फैक्टर यानी कि सभी नंबरों में जो फैक्टर कॉमन है उसे हम बोलेंगे कॉमन फैक्टर, और उस कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट है वो वैल्यू 2 ही है, उससे ज्यादा नहीं है। सो HCF जो है वो 2 है, ठीक है, समझ में आ गया। देखो देखो बोला गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड ईच ऑफ द नंबर्स, यानी कि दैट विल डिवाइड जो नंबर है वो इन सभी को डिवाइड करेगा। डिवाइड कौन करता है, फैक्टर करता है ना। इसका मतलब हमें इन सभी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो करते हैं।
सो 90, 108 एंड 126, इन सभी को सबसे पहले कौन डिवाइड करेगा? 2. Yes, these all are even numbers. Okay, so at first 2, this will be 45, this will be 54, this will be 63. Okay, then of course 3 will divide these all the numbers, so 15, 18, 21, again 3, 5, 6, 7. Now you cannot get any number which divide 5, 6, 7 simultaneously, so here the process ends. Okay, so the highest common factor is 2 into 3 into 3. देखो 2 कॉमन फैक्टर है तीनों नंबरों का, 3 कॉमन फैक्टर है तीनों नंबरों का, लेकिन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है? वो 2 into 3 into 3 है, यानी कि 18 है. सो HCF जो है किसका? 90 का, 108 का एंड 126 का, वो है 2 into 3 into 3 यानी कि 18. So this is the number which divides all these numbers, each of the numbers, without leaving any remainder. क्योंकि फैक्टर ही तो है ना, रिमाइंडर कैसे आएगा, है ना? समझ में आ रहा है? चलो, find the smallest number that can be divided by this and this. Okay, that can be divided by this and this, यानी कि ये दोनों डिवाइड करेंगे आप. तो देखो, इन दोनों का जो फैक्टर है उसको तो ये दोनों नंबर डिवाइड तो कभी नहीं करेगा ना. किसी भी नंबर का फैक्टर को वो नंबर कभी डिवाइड कर सकता है, क्योंकि फैक्टर तो छोटा होता है नंबर से ज्यादा. यानी कि हमें इन दोनों का ऐसा कोई बड़ा नंबर चाहिए, इन दोनों में से जो इन दोनों उस नंबर को डिवाइड करे, यानी कि इन दोनों का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वही ले लेते. लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? एक ऐसा मल्टीपल जो दोनों का ही कॉमन है और दोनों ही डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए कॉमन बोला है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. यानी कि we have to find out the LCM here. So 72 and 108, 2, 36, 54. Okay, I can guess here it comes to 6 because 6 ऐसा फैक्टर है जो 36 and 54 दोनों को डिवाइड करेगा. So एक बार में मैं 6 ले लेता हूँ, ठीक है. So मैं यहाँ पे 6 ले रहा हूँ, 6 and 9. Again there will be 3. So 2 and 3. That's LCM. So what will be the LCM? So LCM of 72 and 108, इन दोनों का LCM क्या है? 2 into 6 into 3 into 2 into 3. ठीक है. ओके, 6 दुगने 12, 3 12, 36, 36 into 2 72, 72 into 3 यानी कि 216. तो 216 एक ऐसा नंबर है जिस नंबर को 108 भी डिवाइड करेगा एंड 72 भी डिवाइड करेगा. ठीक है. एक बात बोलो, कोई भी दो नंबर या फिर 3 नंबर के एलसीएम और कुछ नहीं, जो नंबर में से जो हाईएस्ट नंबर होता है ना उनका नंबर टेबल लीजिए, यानी कि 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, और ऐसा नंबर लीजिए, ऐसा मल्टीपल लीजिए जो वाला नंबर बाकी रिमाइंडर सारे नंबर से डिवाइड होता है. देख लो 108 72 से ज्यादा है, तो 72 एंड 108 में ज्यादा नंबर 108 है, तो 108 का आप टेबल लीजिए, 108 into 1 108, 108 into 2 108 is not divided by 72, we all know, but 108 into 2 is 216, जो कि 72 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल कुछ भी नहीं, 216 है. तो ये एलसीएम का एक शॉर्टकट और ओवरऑल प्रोसेस है जो जो कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम में से ऐसे ही बहुत हेल्प करेगा, आई गेस. सो अगर आपको ये प्रोसेस अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना आपके फ्रेंड्स के साथ. ठीक है, चलिए. ओके, find the greatest number that will divide this leaving remainders 1 2 and 3 respectively. यानी कि ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करेगा. डिवाइड कौन करता है? फैक्टर करता है. तो हम ये आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे 8 से निकालना पड़ेगा, लेकिन एक ट्विस्ट है. यहाँ पे बोला गया है कि अगर तीनों नंबर को डिवाइड जब कर रहा है ना तो रिमाइंडर छोड़ रहा है 1 2 3, तो हम एक ऐसा नंबर लेंगे जो रिमाइंडर के अलावा है, यानी कि हम रिमाइंडर को यहाँ से हटा देंगे. ठीक है. सो एक्चुअली हम रिमूव करेंगे रिमाइंडर को. सो रिमूविंग रिमाइंडर 1 फ्रॉम, किसके लिए 1 रिमाइंडर किस नंबर के लिए आ रहा है? 37. सो वी गेट
37 माइनस 1 36, ठीक है। सिमिलरली हम 2 को किससे रिमूव करेंगे? 56 से। सिमिलरली हम 93 से क्या रिमूव करेंगे? 3 को रिमूव करेंगे ना। So now we will get 90। अब हमें इन तीनों का HCF निकालना पड़ेगा। देखो सबसे पहले रिमाइंडर आ रहा है, तो ऐसा नंबर हम कैसे निकालें जिसमें रिमाइंडर आ रहा है ना, ऐसा HCF तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने पहले रिमाइंडर को हटा दिया, तो रिमाइंडर को हटाने के बाद जो नंबर आता है उसका हम HCF ले लेंगे, क्योंकि वही HCF अगर जब इन तीनों का अगर डिवाइड करेगा ना तो रिमाइंडर तो वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर हटा के मैंने वो HCF निकाला है ना, इसीलिए। सो नाउ वी विल फाइंड द HCF ऑफ 36, 54 एंड 90। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके 2 से डिवाइड होगा तो ये आएगा 18, ये आएगा 27 और ये आएगा 45। नाउ 3, so this will be 6, this will be 9 and this will be 15 again 3, I hope 2 3 5। अब हम कुछ नहीं कर सकते, so HCF किसका HCF लिखना जरूरी है, 36, 54 एंड 90। वो क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 3 है, यानी कि हमें HCF में हमेशा ये वाला पार्ट नहीं था, है ना, इसीलिए याद है ना। HCF में ऐसा फैक्टर जो सभी नंबर को डिवाइड होता है, और LCM में ऐसा फैक्टर जो एटलीस्ट 2 नंबर को डिवाइड होता है, और LCM में हमें सारे के सारे नंबर को मल्टीपल करना पड़ता है, और HCM में हमें सिर्फ लेफ्ट साइड जो सिर्फ फैक्टर साइड है उसी को हम मल्टीपल करेंगे, आप इसने, यानी कि 18। तो देखो 18 एक ऐसा नंबर है, यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो कि अगर 18 अगर 37 को डिवाइड करेगा तो देखो 1 रिमाइंडर आएगा, हो रहा है, ठीक है। अगर 18 56 को डिवाइड करेगा तो देखो 2 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। एक और बार 18 अगर 93 को डिवाइड करेगा तो 5 से गया यहाँ पे 40, ओके 90, यानी कि 3 रिमाइंडर आ रहा है, देख रहा है, वेरीफाई हो रहा है। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज क्या? 18। सो आंसर है, सो रिक्वायर्ड नंबर इज 18, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by this leaves the same remainder 5। यानी कि ऐसा नंबर जिसको अगर ये सारे के सारे नंबर अगर डिवाइड करा, यानी कि ये डिवाइड करेंगे आप, यानी कि एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नंबर जो 5 रिमाइंडर छोड़ रहा है, लेकिन अगर एलसीएम लिया तो जब ये नंबर अगर एलसीएम को डिवाइड करेगा तो कोई रिमाइंडर तो नहीं रहेगा ना, तो रिमाइंडर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंड में उस रिमाइंडर का हमें उस नंबर के साथ ऐड करना पड़ेगा ताकि वो एक्स्ट्रा नंबर आ जाए। समझ में आ रहा है? देखो करके बताओ, तो देखो सबसे पहले ये तो क्लियर है कि हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले ये तो क्लियर है ना, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखो चलो, सो 6 8 12 15 एंड 20। ओके एटलीस्ट 2 नंबर से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 एक ऐसा नंबर है कि जो 3 नंबर को डिवाइड जाएगा, तो हम सबसे पहले 3 लेते हैं। आप 2 से भी शुरू कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो दिस विल बी 8 as well, 2, this will be 4 5 and 20। now I will take as 4 2 2 1 5 and 5। now I will take 2 1 1 1। now I will take 5, so 1 1 1 and 1 and 1। so these are the LCM, so LCM is 3 4 2 into 5 into 1 into 1 into 1 into 1। देखो 1 का मल्टीप्लिकेशन तो 1 ही होता है, तो उसके लिए हमें टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, तो इसका हम एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन तो वही नंबर होता है ना, तो लेके क्या फायदा। सो दिस विल बी 120, यानी कि 120 एक ऐसा नंबर है जिस नंबर को 6 8 12 15 एंड 20 सभी डिवाइड करेगा, लेकिन कोई रिमाइंडर छोड़ेगा नहीं। तो रिमाइंडर कब छोड़ेगा? जब हम रिमाइंडर को ऐड करेंगे उस नंबर के साथ, यानी कि रिक्वायर्ड नंबर जो है, देखो रिमाइंडर में 5 मांग रहा है, देख रहे हो, यानी कि रिक्वायर्ड नंबर जो है वो 120 प्लस 5 है, यानी कि 125। क्योंकि अगर 125 को देखो वेरीफाई कर लो, चलो वेरीफाई कर लो, चलो
अगर 125 को अगर 6 डिवाइड करता है देखो, तो 2 5 दिस विल बी रिमाइंडर एज 5। ओके ठीक है, फिर से चलो 8, देख रहे हो यहाँ पर भी 5 रिमाइंडर आ रहा है। देख रहे हो यहाँ पर 5 रिमाइंडर आ रहा है। तो बाकी तो वेरिफिकेशन तुम घर पे कर लेना, ठीक है। कमेंट जरूर करना अगर अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट व्हिच इज डिविजिबल बाय दिस नंबर। ओके, डिविजिबल बाय दिस नंबर यानी कि एलसीएम निकालना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, अगर मैंने एलसीएम लिया इन सभी नंबर का, तो ऐसा क्या गारंटी है कि वो 6 डिजिट हो जाए? वो 6 डिजिट तो नहीं होगा ना। यानी कि हमें एलसीएम तो निकाल लेंगे, लेकिन एलसीएम का ऐसा मल्टीपल लेंगे जो 6 डिजिट हो। क्योंकि देखो, अगर एलसीएम इन सभी से डिविजिबल है, तो एलसीएम का मल्टीपल भी तो इन सभी से डिविजिबल होगा ना। इसीलिए एलसीएम का हम ऐसा मल्टीपल लेंगे जो ये 6 डिजिट हो। वो कैसे करेंगे देख लो। सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, देख लो। चलो, सो 27 45 60 72 96। ओके, 3 9 15 20 24 32। Again this will be 3 3 5 28 32. Again I will take of course 2. So 3 5 10 4 16. Okay, 2 again. So 3 5 5 2 8. Okay, 5 again. 3 1 1 2 8. याद आ रहा है? एलसीएम मतलब एटलीस्ट दो नंबर डिविजिबल हो रहा है ना। अगेन हम 2 और 8 के लिए हम 2 लेंगे। सो 2 3 1 1 1 एंड 4। सो एलसीएम क्या है देखें। सो एलसीएम मेरा जो है वो है 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, ओके 1 कम नहीं लेंगे क्योंकि 1 जो है वो 1 का मल्टीपल तो पता ही है, तो बकवास चीज है ना। सो 4, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये तो 40 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 9 होगा। यहाँ पे इन सभी को मिलेगा क्या होगा ये, हाँ 40 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये 12 होगा। ओके, 9 एंड 12 को मिलाकर होगा आता है 108 है ना, या इंटू 40। अब देखो, तो ये तो एक 4 डिजिट नंबर है। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, हम इसको 6 डिजिट करेंगे। कैसे देखते हैं, चलो। सो बोला क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। तो हमें ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर पता है क्या है? हाँ पता है ना, हाँ 6 9। ओके, यानी कि 6 9 को अगर जोड़ लो तो ये ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है। इससे ज्यादा 6 डिजिट नंबर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इसको अगर 1 से ऐड किया तो ये 7 डिजिट नंबर हो जाएगा, यानी कि 6 डिजिट में हाईएस्ट है। तो हम इसको इस नंबर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर कोई ना कोई तो रिमाइंडर आ ही जाएगा, उस रिमाइंडर को हम हटा देंगे। तो बाकी वाला नंबर तो ये एलसीएम का ही मल्टीपल हुआ ना। यानी कि देखो 4320 divided 6 9। Okay, so at first 2, this will be 0 4 6 8 9 5 3 1। Okay, I will take 3, so 2 3 हो जाएगा, 0 6 here 9 here and 12 here। Okay, so here it comes 9, this will be 3, this will be 6। अब देखो 1 से अगर गया तो 4320 होगा, यानी कि 9702। तो ये वाला पार्ट तो रिमाइंडर है, लेकिन अगर रिमाइंडर को मैंने उस असली नंबर से यानी कि 6 डिजिट नंबर से घटा दिया तो बाकी का नंबर तो इस एलसीएम का ही मल्टीपल होगा ना। यानी कि रिक्वायर्ड नंबर जो है वो क्या है, 99999 माइनस 2079 029799। सो ये वाला नंबर जो है वो 4320 से डिविजिबल भी है, यानी कि 4320 का मल्टीपल है। और अगर 4320 यानी कि एलसीएम का अगर मल्टीपल हुआ तो जिस नंबर्स का एलसीएम है उन सभी से भी तो डिविजिबल है ना। तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है।
सो इससे ज्यादा हाईएस्ट नंबर पॉसिबिलिटी नहीं है 6 डिजिट का, है ना, जो इन सभी से डिविजिबल है। तो ये है हमारा आंसर। आशा करता हूँ समझ में आया तुम्हें। चलो, okay. There is a heap of blocks. Anil makes a separate heaps of 28 blocks. Then Silpa makes 32 blocks. Okay. And Nitin make 42 blocks. So each of them finds the 5 blocks are left after making separate heaps. So what will be the smallest possible block in heap? यानी कि एक ढेर है ब्लॉक्स का, उन सभी ने इन सभी ने क्या किया, उस ब्लॉक्स उन हेप में से कुछ ब्लॉक्स निकाले और अपने हिसाब से शेप दिया, लेकिन हर एक में से ही 5 क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है ना, लेफ्ट आ रहा है। तो हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल ब्लॉक्स, टोटल ब्लॉक्स निकालना पड़ेगा, यानी कि इन सभी को एलसीएम निकालना पड़ेगा। लेकिन एक याद रहे कि एलसीएम निकालने के बाद 5 एक्स्ट्रा है, यानी कि हमें 5 को 5 लेफ्ट है, यानी कि 5 को लास्ट में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो देख लो, at first we need to find out the LCM of 28, 32 and 42. So 2 से जाएगा, okay, 7 से जाएगा 2, 16, 3, 2 से जाएगा 1, 8, 3, अब और कुछ नहीं जाएगा। सो एलसीएम जो है वो है 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 3, ये 28 है, ये 24 है, ठीक है, ये 672। सो स्मॉलेस्ट पॉसिबल ऑफ ब्लॉक्स कितने सारे हैं? सो रिक्वायर्ड नंबर इज, ठीक है, 677 एक ऐसा नंबर है जिसको हम आप 28 से डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर आएगा, तब भी 32 से डिवाइड करें तो तब भी 5 रिमाइंडर आएगा, एंड 42 से डिवाइड करें तो तब भी 5 रिमाइंडर आएगा, ठीक है, समझ आया। चलो, इन ए zoo 3 lions rode together at 10 a.m. if the lions rode regularly at the intervals of 10, 15 and 12 minutes respectively, then what time will rode together again? तो देखो, तीनों लाइन का जो गैप है रोड करने का वो 10 मिनट है, 15 मिनट है, 12 मिनट है। तो एक कौन सा मिनट इन सभी को क्या करेगा, एक साथ लाएगा, यानी कि इन सभी का एलसीएम निकालना पड़ेगा ना, तभी तो, यानी कि ऐसा नंबर जो इन सभी से डिवाइड हो रहा है, तो वही नंबर अगर सभी से डिवाइड हो रहा है तो उसके उस मिनट का गैप के बाद वो सभी एक साथ रोड करेगा, यानी कि वी नीड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 12। सो देखो, मैंने अभी भी बोला था कि एलसीएम निकालने का शॉर्टकट मेथड जो हाईएस्ट नंबर है उसका मल्टीपल लीजिए। यहाँ पे हाईएस्ट नंबर 15 है, तो 15 का एक ऐसा मल्टीपल जो तीनों नंबर से डिविजिबल होगा, यानी कि 60, क्योंकि 15 4 16, ओके, 60 डिविजिबल बाय 10 एंड 60 डिविजिबल बाय 12। फिर भी हम कर देते हैं आपकी खातिर, 5, this will be 2, 3 and 12. So now I will take 2, 1, 3 and 6. Now I will take 3, 1, 1 and 2. So my LCM of 10, 15 and 12 is 5 into 2 into 3 into 2. 1 को नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पता है, ठीक है। So this will be 60, यानी कि 60 मिनट बाद वो तीनों एक साथ ही रोड करेगा। आप देखो कितने बजे रोड किया, 10 बजे, तो 10 बजे के बाद 60 मिनट बाद कितना टाइम होता है, यानी कि 11 है। सो रिक्वायर्ड टाइम इज 10 AM प्लस 60 मिनट, यानी कि 11 AM। सो एट 11 AM दे रोड टुगेदर अगेन। अब देखो, एक मजेदार की चीज बताओ, अगर तुम कोई भी दो नंबर लिए उनके ऊपर अगर एचसीएफ लिए और एलसीएम लिए, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी के मदद से हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे, चलो देखते हैं। तो HCF of two numbers is 12 and their LCM is 180. If one number is 36, then find the other number. Okay. Okay. So we all know that LCM into HCF equals to product, है ना। So यानी कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है, वो
12 इंटू 180 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा, या छोड़ दें ऐसे, क्योंकि इससे यहाँ पे कैंसल होगा। देखो, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट हमें पता है, एक नंबर हमें दी हुई है मैंने, दूसरा नंबर हमें ऐसे ही मिल जाएगा। सो गिवन नंबर is 36. So what will be the another number? So another number is what? Product divided by the given number. Cancel out by 6 here. 36, 6, 2. So 60. So another number is 60. Now you will get that 60 and 36, the LCM is 180, of course, and the HCF is 12, because 12 is the highest common factor that divides 36 as well as 60. Okay, and 180 का ऐसा नंबर है जिसको 36 एंड 60 दोनों ही डिवाइड करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमें दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है एंड एलसीएम निकालना पड़ेगा। ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि हमें पता है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट। सो एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट बाय एचसीएफ। So here the product is given as 2925 and the HCF is 15. Okay, 5 से काटते हैं, 3 5 से काटते हैं, so my LCM is 195. Okay, चलो अब डिवीजन से कैसे HCF निकालते हैं देखता हूँ। ओ यहाँ पे HCF होगा, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले छोटा नंबर लेते हैं और बड़े नंबर को डिवीजन करते हैं, ठीक है। तब तक करते जब तक कोई रिमाइंडर नहीं मिलता। देखते हैं 4 12 48 एंड रिमाइंडर इज 8। तो अब हम इस 8 से फिर से इस 12 को डिवाइड करेंगे। अब हम इस 4 को 8 से डिवाइड करेंगे, जो कि पूरी तरह से डिविजन हो रहा है। तो जिस नंबर से पूरी तरह से डिविजन हो रहा है ना, तो वही नंबर 8 से होता है, यानी कि HCF of 12 and 56 is 4, ठीक है। यानी कि 4 एक ऐसा नंबर है जो दोनों का डिवाइड हो रहा है। 4 एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 12 and 56 का। फिर से करते हैं, चलो। और यहाँ पर भी मिस्टेक है, ये भी HCF होगा, देखो। सो हम तीनों नंबर के HCF डिवीजन में से कैसे करेंगे? सो हमें दो दो करके निकालना पड़ेगा। देखो सबसे पहले हम निकालेंगे 32 एंड 46 का HCF। सो छोटा वाला नंबर से हम बड़े वाले नंबर को डिवाइड करेंगे सबसे पहले, यानी कि 32 46 को डिवाइड करेगा, 1 से जाएगा 32 आएगा, 4 1। अब 14 को 32 को डिवाइड करना पड़ेगा, 4 को 14 को डिवाइड करना पड़ेगा, अब 2 को 4 से को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 2 जो है वो 32 एंड 46 का क्या है? HCF है। So HCF of 32 and 46 is my 2. And now you have to find 2 and 56 the HCF, यानी कि 2 से ही आएगा। So you all know this. So 2 तो पूरी तरह से फैक्टर हो रहा है 56 का, यानी कि HCF जो है तीनों नंबर का वो 2 ही है। ठीक है, एक और करते हैं, चलो। ओके, 15 20 एंड 35। तो हमें तीनों नंबर का HCF निकालना पड़ेगा। देखो सबसे पहले 15 से हम 20 को जाएंगे, देखते हैं। यानी कि 5 जो है वो 15 एंड 20 का HCF है। सो HCF of 15 and 20 is my 5। And now
I will take the HCF of 5 and 35 as well. So 35 is total divisible by 5. So of course the HCF will be 5. So we all know this. So HCF of 15, 20 and 35 is 5. एक और देखते हैं चलो. क्या लेते हैं 48 लेते हैं, 96 लेते हैं एंड 108 लेते हैं. चलो देखते हैं. तो मैं कोई भी दो नंबर ले सकता हूँ. तो पहले इन दोनों का लेता हूँ, इन दोनों का ऐसे लिखाता हूँ. सो 96 एंड 108. 1 of course. So as you can see 12 is the HCF of these two numbers. So HCF of 96 and 108 is my 12. So now you will have to find the HCF of 12 and 48. So we all know that 48 is totally divisible by 12. So of course 12 is also a factor of 48. So highest common factor is of these three numbers is 12. So thank you so much. This is for today. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब टू माय चैनल आल्सो फॉर दिस मोर कंटेंट लाइक दिस. ओके. सो फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ. ठीक है. तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे रहिए सभी से सभी. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम.